तो अभी तक जो चीज़ें आ चुकी हैं अपने पास, क्या है कि 2 सीरीज़ आ चुकी है। एक बेसिक्स की जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है कि वन-वन फंक्शन क्या होता है, अनटू फंक्शन क्या होता है, होमोमॉर्फिज़्म, ऑटोमॉर्फिज़्म, ग्रुप्स क्या हैं, सॉरी ऑटोमॉर्फिज़्म के लिए अलग सीरीज़ है। ये हमने डिस्कस करा और दूसरी सीरीज़ ऑटोमॉर्फिज़्म की आ चुकी है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बीएससी पार्ट 3 का सिलेबस है, उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूज़फुल हैं। कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, वो हर किसी के लिए यूज़फुल हैं। आप या सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो या डिस्क्रिप्टिव में। सब्जेक्टिव में हो रहे हो या ऑब्जेक्टिव में, हर जगह बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे थ्योरम्स का आप प्रूफ करते हो, वहाँ पे थ्योरम्स का आप एज अ रिजल्ट यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे लर्न मैथ क्लियरली में 2 सीरीज अभी तक आ चुकी है। एक ऑटोमॉर्फिज्म पे है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करी हैं। और जो दूसरा बेसिक्स का आया है, वहाँ पे बेसिक्स की चीज़ें प्रूफ करी गई हैं। तो इसके रिगार्डिंग अब ये तीसरी सीरीज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की चल रही है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हो और आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो आप उस सीरीज को पूरा कवर करिए, उस सीरीज को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर करी होंगी। फिर भी पूरी सीरीज देखने के बाद आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होता और बेसिक्स देखने के बाद नहीं होता है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। उस सिंगल टॉपिक पे भले वो सिंपल सा होगा, अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट का ये तीसरी सीरीज चलने वाली है। जो प्रकाशन केंद्र बुक को फॉलो कर रहे होंगे या लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, उनको एज इट इज चीज़ें दिखेंगी रन करती हुई वन बाय वन। बट जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनके लिए भी कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें वन बाय वन मैं कनेक्ट करके एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो उनके लिए भी चीज़ें ईजी हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का अपना फर्स्ट लेक्चर जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन से मैथमेटिकल, जैसे किसी भी कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे मैथमेटिकल वर्ड में जो डेफिनेशंस होती हैं आपका, वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग, समझते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, अगर उसको आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अभी डेफिनेशन से देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स इन ग्रुप जी, अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स ग्रुप के हैं, देन वी से दैट कि बी एलिमेंट जो आपका है वो कॉन्जुगेट हो जाएगा ए का। इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जी, आपका 2 एलिमेंट्स ग्रुप के हैं, वहाँ पे जो एलिमेंट आपका बी है वो ए का कॉन्जुगेट कहलाएगा, कहा जाएगा। अगर तीसरा एलिमेंट ग्रुप का सी कुछ इस तरीके एग्जिस्ट करे कि आप बी को सी इनवर्स ए सी लिख सको, यानी कि सी इनवर्स ए सी आपका सॉल्व होने पे वही आए जो बी एलिमेंट है, तो ऐसे केस में आप बोलते हो कि बी एलिमेंट कॉन्जुगेट है ए का। या फिर क्या बोलते हो आप, या फिर बोलते हो कि बी आपका ट्रांसफॉर्म है ए का बाई सी। ये क्या चक्कर है, देखिए ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने एक ए को ट्रांसफॉर्म कर लिया सी की मदद से, सी की मदद से ए का बदला हुआ रूप है बी, तो इसको बोलते हैं बी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाई सी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बोली जाती है कि बी ट्रांसफॉर्म है ए सी का, हालांकि ये ज़्यादा यूज में नहीं होती, लेकिन ऐसे भी होता है सिंपली इसको। या फिर बोल देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए। तो आपका 2 एलिमेंट्स ग्रुप के हों, तो एक एलिमेंट दूसरे का, यानी कि बी ए का कॉन्जुगेट कहा जाएगा। ये एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट कहे जाएंगे, यानी कि इनके बीच में कॉन्जुगेशी का रिलेशन होगा। अगर तीसरा एलिमेंट सी ग्रुप का एग्जिस्ट करे इस तरीके कि आप सी इनवर्स ए सी इसको सॉल्व करो, तो बी आपका है। तो ऐसे केस में आप क्या बोलते हो कि बी कॉन्जुगेट है ए के, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बी कॉन्जुगेट ए के है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। या फिर ऐसे लिखते हैं कि बी का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए, ये आपका आ रहा है। ठीक है, बी का कॉन्जुगेट आपका ए आ रहा है, या फिर आप ऐसे लिखते हो कि बी आपके ए के कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेशी की डेफिनेशन यहाँ पे आई होप क्लियर हुई कि 2 एलिमेंट्स आपके ग्रुप के हैं, वो कॉन्जुगेट कहलाएंगे, वो उसमें से एक एलिमेंट दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाएगा। अगर एक तीसरा एलिमेंट सी एग्जिस्ट करे सच दैट कि आप सी की मदद से किसी एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ए को ट्रांसफॉर्म हम कर पा गए सी की मदद से बी में, तो ऐसे केस में बी को बोलते हैं कॉन्जुगेट है ए का। ठीक है, और ये जो रिलेशन दोनों एलिमेंट्स बी कॉन्जुगेट हो गया ए का, यानी बी और ए के बीच में एक रिलेशन होल्ड करा, बी और ए के बीच में एक रिलेशन होल्ड करा, ये रिलेशन आपका कॉन्जुगेशी का होता है।
ये रिलेशन कॉन्जुगेट आप एलिमेंट्स बोल रहे हो तो उनके बीच में जो रिश्ता है उसको बोलेंगे कॉन्जुगेसी। हियर बी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए बाई सी, ये मैंने क्लियर करा। और सिंपली कॉन्जुगेट ऑफ ए, या फिर सिंपली बोल देते हैं कि वो ए का कॉन्जुगेट है। अभी दिस रिलेशन इज नोन एज कॉन्जुगेसी, ये रिश्ता जो है दोनों एलिमेंट्स के बीच में, इसको बोलते हैं आप कॉन्जुगेसी का रिलेशन है। एंड डिनोटेड बाई इन दिस फॉर्म, कि बी आपका ए के कॉन्जुगेट है, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि बी का कॉन्जुगेट जो है वो ए, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देते हैं। अभी एक चीज़ आप कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि दो एलिमेंट ए बी हैं और बी को ही आप ए का कॉन्जुगेट बोल रहे हो, ए को बी का कॉन्जुगेट क्यों नहीं बोल रहे हो? तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, बशर्ते आप यहाँ पे बी को लिख पा रहे हो इस फॉर्म में, तो बी का आप बोल रहे हो कि बी कॉन्जुगेट है ए का। और अगर आप ऐसे ए को लिख पाते, आप ऐसे ए को लिख पाते सी इनवर्स बी सी, तो आप बोलते ए कॉन्जुगेट है बी का। हालांकि कॉन्जुगेसी का जो रिलेशन है सिमेट्रिक होता है, आगे मैं क्लियर करूंगा सिमेट्रिसिटी क्या है। इसलिए आप ए को बी का, बी को ए का बोल सकते हो कि कॉन्जुगेट है। अभी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्लियर हुई और इनके बीच में जो कॉन्जुगेसी का रिश्ता है वो क्लियर हुआ। अभी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो अपना है, जिससे चीज़ें अभी आगे बढ़ने वाली हैं, वो है कि जो रिलेशन होता है कॉन्जुगेसी का, जो रिलेशन है इन एलिमेंट्स के बीच में ग्रुप के, वो द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। ये रिलेशन जो है वो आपका कॉन्जुगेसी का ये इक्विवेलेंस होता है। तो आई होप मुझे पहले आपको इक्विवेलेंस क्लियर करना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कॉन्जुगेसी का जो रिश्ता है दो एलिमेंट्स के बीच में वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लियर करना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? बेसिक्स की लिंक मैं अगेन बोल रहा हूँ प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए या लिंक से जाके देखिए। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे सेट थ्योरी से मैंने उठा के रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इन चीज़ों को क्लियर करा है। अभी जैसे आप एलिमेंट, आप मैंने बोला नहीं ग्रुप में दो चीज़ें होती हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन, ये चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये आपका ग्रुप फॉर्म कर लेता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी इसमें नॉन एम्प्टी सेट आपका जी तो है ही ना, जी तो है ही। तो जी के लिए अगर मान लीजिए जी में दो एलिमेंट्स आपके हैं ई और ए, जी में दो एलिमेंट्स हैं आपके ई और ए, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो जी क्रॉस जी। इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके ई ए आएंगे, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके आएंगे ई ए ई ई और फिर ए ई और ए ए, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ना ऑर्डर्ड पेयर में। और इन एलिमेंट्स का आप कलेक्शन ले लो, अगर इन एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लो, चाहे जी क्रॉस जी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट ले लो, या एज इट इज पूरा पूरा सबसेट भी आप ले सकते हो होल सेट का। तो ये सबसेट जो है ये रिलेशन डिफाइन करता है। ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट जो ई ए हैं, इसका मतलब ये है अंडर सर्टेन रूल आपका ई ए से रिलेटेड हो सकता है, ए ई से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसे रिलेशन वर्ड इंट्रोड्यूस मैंने करा, बेसिक्स में आप देखिएगा। तो अभी जो रिलेशन है किसी भी सेट पे, जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कैसे होगा ये मुझे बताना है आपको। तो देखते हैं जरा, रिलेशन कोई भी इक्विवेलेंस हो जाएगा उसके लिए तीन प्रॉपर्टीज होती हैं कि उस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए, उस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए। दूसरी बात, उस रिलेशन में सिमेट्री होनी चाहिए, उस रिलेशन में सिमेट्री होनी चाहिए। और तीसरी लास्ट चीज जो है, उस रिलेशन में आपके ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए, ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए। इन जो मैंने लिखा है स्क्रीन पर, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, इनका अपना ज्योमेट्रिक बहुत ही अच्छी ब्यूटी है, बट यहाँ पे वो स्कोप बियॉन्ड द स्कोप है, तो उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो बोलिएगा, मैं अलग से कर दूंगा अगर आप कमेंट करते हो। तो कोई भी रिलेशन आर जो आपका है सेट पे, वो रिफ्लेक्सिविटी हो, उसमें सिमेट्री हो, ट्रांजिटिविटी हो, तो वो इक्विवेलेंस बोल दिया जाता है। अभी मैंने आपके प्रॉब्लम को सिंपल तो करा, इक्विवेलेंस की प्रॉब्लम को मैंने आपके क्लियर करके तीन वर्ड्स में डिवाइड कर दिया। अभी इनको एक्सप्लेन करना है कि रिफ्लेक्सिविटी क्या है, सिमेट्री क्या है, ट्रांजिटिविटी क्या है। तो देखते हैं, कोई भी रिलेशन आपका किसी सेट पे डिफाइन है, जैसे यहाँ कॉन्जुगेसी का रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट जी पे, जो कि ग्रुप का है नॉन एम्प्टी सेट। तो आपके लिए क्या हो जाए कि फॉर एवरी ए, हर एक एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है उस नॉन एम्प्टी सेट को जिस पे आपने रिलेशन डिफाइन कर रखा है, क्या हो जाए कि आपका ए रिलेटेड, ए आर ए लिखते हैं जिसको पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू ए, जो कुछ भी वहाँ पे रिलेशन है, जो कुछ भी रिश्ता आपने डिफाइन कर रखा उस सेट पे,
तो जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स का एलिमेंट्स ले लीजिए, आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनमें आप कोई रिलेशनशिप डिफाइन कर लीजिए जनरल, या आप अपने फ्रेंड्स का कलेक्शन ले लीजिए, तो फ्रेंड्स के बीच में एक फ्रेंडशिप का या ब्रदरहुड का एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लीजिए। ये सारी पार्ट्स जो हैं बेसिक के हैं, तो बेसिक में डिस्कस करे गए हैं। तो क्या है कि रिफ्लेक्सिविटी के रिगार्डिंग फॉर एवरी एलिमेंट ए इन दैट नॉन एम्प्टी सेट, जिस पे आपने डिफाइन करा है अपना रिलेशन, ए रिलेटेड टू ए हो जाए, ए रिलेटेड टू ए हो जाए, यानी कि आपका हर एलिमेंट खुद से रिश्ता रखे, जो कुछ भी आपने रिलेशन डिफाइन करा है वो उस खुद में वो रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर कॉन्जुगेसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट जो कि ग्रुप में बिलोंग कर रहा है खुद का कॉन्जुगेट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पे रिलेशनशिप आपकी कॉन्जुगेसी की है तो हर एक एलिमेंट खुद से कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिविटी है आपके रिलेशन में, यानी कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट जो उस नॉन एम्प्टी सेट को बिलोंग कर रहा है जिस पर रिलेशन आपने डिफाइन करा है वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ रिफ्लेक्सिविटी है। दूसरी जो आपकी चीज़ है सिमेट्री, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कैसे होगा, उसमें सिमेट्री की प्रॉपर्टी है नहीं, कैसे चेक करेंगे। आप क्या करिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू दैट नॉन एम्प्टी सेट जिस पे आपने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा है, इफ अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि ए रिलेटेड टू बी, वो जो रिलेशनशिप है वो ए को बी से कनेक्ट कर रही है, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि बी भी ए से कनेक्टेड है। अगर ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड भी ए के हो, ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। अभी ये क्या कहने का मामला है, कॉन्टेक्स्ट में अगर कॉन्जुगेसी के कॉन्टेक्स्ट में सिमेट्री को एक्सप्लेन करें तो फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप, अगर ए कॉन्जुगेट बी के है तो हमें ये चीज़ भी मिलनी चाहिए कि बी कॉन्जुगेट ए है। अगर ऐसा है, अगर ए कॉन्जुगेट बी है तो ये आपका बी कॉन्जुगेट ए को इम्प्लाई करे। अगर ऐसा है तो रिलेशन जो है कॉन्जुगेसी का वो सिमेट्रिक है, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे को डायरेक्ट कर रहा है दूसरे रिजल्ट को। ए कॉन्जुगेट बी है तो बी कॉन्जुगेट ए को डायरेक्ट कर रहा है कि ये ऐसा भी होगा। अगर ऐसा है तो कॉन्जुगेसी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अभी किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड ए भी होना चाहिए। ये अगर ऐसा हो जाए तो आपका वो रिलेशन सिमेट्री का पर्टिकुलर रिलेशन। रिफ्लेक्सिविटी की बात कर ली, सिमेट्री की बात कर ली, जो थर्ड इसेंशियल प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस होने के लिए वो है कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिविटी क्या है रिलेशन की, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स आप रैंडमली सेलेक्ट करो ए बी सी जो ग्रुप को बिलोंग करें उनके लिए, अगर ए रिलेटेड बी है, अगर ए रिलेटेड बी है और एट द सेम टाइम आपको पता है कि बी रिलेटेड एक तीसरे एलिमेंट सी से है, तो ये दोनों चीज़ें ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी कंबाइन होके इस चीज़ को डायरेक्ट करें कि ए आपका सी से रिलेटेड है। मैंने क्या बोला कि अगर आपका ए रिलेटेड बी हो जाए और बी रिलेटेड सी हो जाए तो ये चीज़ इम्प्लाई करनी चाहिए कि ए आपका सी के साथ रिलेटेड है, ए आपका सी के साथ रिलेटेड है। ये ट्रांजिटिविटी होती है। हिंदी में बोलें तो संक्रमण। संक्रमण मतलब ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ, तो ए सी के साथ होगा। ये जस्ट लाइक संक्रमण मतलब इन्फेक्शन के तरीके चीज़ें फैलनी चाहिए कि ए ने इन्फेक्शन बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो ए भी सी को देगा, जस्ट लाइक दिस थिंग। इसीलिए इसका नाम ट्रांजिटिविटी पड़ा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी क्लियर हो गई। रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, ट्रांजिटिविटी क्या होती है। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो जाता है, इक्विवेलेंस हो जाता है अगर उसमें 3 चीज़ें ये हों, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। तो ज़रा आप कॉन्जुगेसी के कॉन्टेक्स्ट में चेक करते हैं, क्योंकि अपना थ्योरम जो है इसमें हमें यही चेक करना है। ये बोल रहा है कि जो कॉन्जुगेसी का रिलेशन है आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ज़रा चेक करते हैं कि कॉन्जुगेसी में ये रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्री है या नहीं है। चेक करते हैं। इन ऑर्डर टू शो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी, लेट्स चेक द 3 एसेंशियल प्रॉपर्टीज। वो 3 एसेंशियल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं इक्विवेलेंस शो करने के लिए, एज गिवन बिलो, जैसे कि नीचे दी हुई हैं। पहली रिफ्लेक्सिविटी की बात हमें करनी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। यहाँ पे कॉन्जुगेसी है यानी हर एलिमेंट खुद का कॉन्जुगेट हो। तो जरा देखते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ई। अगर कोई भी एलिमेंट आप ग्रुप का लेते हो तो ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा,
ग्रुप में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट तो मस्ट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से ई भी होगा सच दैट कि आप उस एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हो। कैसे? उस एलिमेंट को आप ए को ई इनवर्स ए ही लिख सकते हो। अभी ये पूरा ड्रामा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे ज़रा देखिए। आपको मैंने बोला था कि रिफ्लेक्सिविटी के हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी खुद का कॉन्जुगेट हो। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में खुद का कॉन्जुगेट होने के लिए आपको ए को कुछ ऐसे कॉन्जुगेसी में आपने अभी पढ़ा ऊपर कि बी ए का कॉन्जुगेट है अगर तीसरा कोई एलिमेंट सी एग्जिस्ट करे सच दैट सी इनवर्स ए सी आप लिख सको। तो यहाँ पे ज़रा देखिए आप ए को ए के कॉन्जुगेट आप कह सकते हो अगर कोई तीसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसके इनवर्स को आप ऐसे लिख सको। वो तीसरा एलिमेंट क्या हो सकता है? आइडेंटिटी है वो एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अभी आप देखिए एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ई इनवर्स आपका आइडेंटिटी आएगा ए ई, सॉल्व करिए इसको, ए आ गया यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो उसको सेल्फ कॉन्जुगेट प्रूफ करवा देगा। सी जैसे मैंने बोला सी होना चाहिए एग्जिस्ट, तो यहाँ पे जो आपका सी है वो आइडेंटिटी है। तो हर एक एलिमेंट खुद के कॉन्जुगेट हो गया। ये चीज़ हो गई कि कॉन्जुगेसी आपका हर एक एलिमेंट खुद के कॉन्जुगेट हो गया। और अगर ऐसा है कॉन्जुगेट खुद के हो गया तो रिफ्लेक्सिविटी है। रिफ्लेक्सिविटी यही तो थी। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट कि आप ए को ऐसे लिख सकते हो ई इनवर्स ए ई, अगर ऐसे लिख सकते हो तो ए कॉन्जुगेट टू ए हो गया। ए आपका खुद के कॉन्जुगेट हो गया फॉर एवरी एलिमेंट ए इन जी, यानी कि सारे एलिमेंट्स खुद के कॉन्जुगेट हो गए। रिफ्लेक्सिविटी है कॉन्जुगेसी में। सो रिफ्लेक्सिविटी ऑन जी इज प्रेजेंट। अभी जरा सिमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में हमें चेक करना होता है कि अगर ए रिलेटेड बी है तो ये इम्प्लाई करे कि आपका बी भी ए के रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट में बात करें कॉन्जुगेसी के तो अगर ए कॉन्जुगेट टू बी है तो ये इम्प्लाई करे बी भी कॉन्जुगेट ए के है। तो ज़रा चेक करते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, ज़रा चेक करते हैं हम सिमेट्री के रिगार्डिंग। तो लेट ए बी, दो एलिमेंट ग्रुप के ले लिया एंड इफ ए कॉन्जुगेट बी, अगर ए कॉन्जुगेट बी है तो कॉन्जुगेसी की जो डेफिनेशन थी एक अनदर एलिमेंट सी एग्जिस्ट करेगा जी में सच दैट कि आप ऐसे लिख सको ए को सी इनवर्स बी सी। अगर ए कॉन्जुगेट बी है तो आप ए को सी इनवर्स बी सी लिखना चाहिए फॉर सम सी इन जी कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन से। अभी इसके आगे जो स्टेप्स हैं वो आपकी मैथमेटिकल स्पिरिट पे, नॉलेज पे, क्लेवरनेस पे डिपेंड करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करो ए कॉन्जुगेट बी है और आपकी टारगेट है कि आपको बी कॉन्जुगेट ए दिखाना है। आप इन्वेस्टिगेट करो इस चीज़ के बारे में। तो जो स्टेप्स हो सकते हैं वो आपकी क्लेवरनेस पे, मैथमेटिकल स्पिरिट पे, नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। हालांकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ए इक्वल टू सी इनवर्स बी सी डेफिनेशन से आ गया। अभी क्या है, आप सी से दोनों साइड सी से प्री मल्टीप्लाई करिए। जब आप आगे की तरफ से मल्टीप्लाई करते हो यानी कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। जैसे सी से यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन किया गया है, ठीक है। और जब आप राइट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। जैसे सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो लैंग्वेज में कि सी से मैंने दोनों तरफ प्री और सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया। ये देखिए यहाँ प्री पोस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ भी प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। आगे चीज़ें कैसे चलेंगी, ये सी इनवर्स आ गया। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप के हैं। ग्रुप में एसोसिएटिविटी होती है, आपको पता है, तो कंबाइन कर सकते हैं इनको आसपास लेके। अभी क्या है, सी इनवर्स आपका है, सी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। चीज़ें आप आगे प्रोसीड करोगे तो बी इक्वस टू आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, बी इक्वस टू सी इनवर्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी इक्वस टू सी इनवर्स का इनवर्स ए सी इनवर्स। ऐसे क्यों लिख सकते हैं जरा देखिए, यहाँ पे बी इक्वस टू सी था आगे ना, और सी की जगह पे ये पूरा ड्रामा क्या किया है। तो ये मैं आपको बताऊँ कि आपको पता है किसी भी रिजल्ट के रिगार्डिंग की इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो ओरिजिनल एलिमेंट होता है। इनवर्स का इनवर्स आपका ओरिजिनल एलिमेंट होता है। और ये ड्रामा कर क्यों रहे हैं, सी इनवर्स का इनवर्स सी आ गया, ठीक है। यानी कैसे लिख सकते हैं, ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्जुगेसी दिखानी है ना। तो अगर ऐसे लिख पा रहे हैं आप तो इसका मतलब बी कॉन्जुगेट टू ए आप कर पा रहे हैं। लेके क्या चले थे, ए कॉन्जुगेट बी और बी कॉन्जुगेट ए पे आ गया, यानी कि सिमेट्री है। कॉन्जुगेसी के रिलेशन में आपकी सिमेट्रिसिटी है। तो ऊपर आपने रिफ्लेक्सिविटी देखा, यहाँ पे सिमेट्री देखा। अब तीसरी एसेंशियल प्रॉपर्टी, सो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी सिमेट्रिक ऑन जी। तीसरी एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिविटी की, संक्रमण की। तो ट्रांजिटिविटी देखते हैं, अगर वो भी हो गई तो आपका जो कॉन्जुगेसी का रिलेशन है, रिश्ता है, ये आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा, जो कि थ्योरम ने स्टेट करा था। तो ट्रांजिटिविटी देखते हैं, लेट ए बी सी, तीन एलिमेंट आपने, मैंने बोला था ट्रांजिटिविटी के रिगार्डिंग कि अगर ए रिलेटेड बी हो और बी रिलेटेड ए हो, सॉरी बी रिलेटेड सी हो, तो ये आपका इंप्लाई करना चाहिए कि ए भी सी से रिलेटेड होगा। इस चीज़ को इंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा चेक करते हैं अगर ऐसा है कि नहीं। तीन एलिमेंट ए बी सी लिए हमने और बोला ए अगर कॉन्जुगेट है बी के, बी कॉन्जुगेट है सी के, तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या ए सी के कॉन्जुगेट होगा। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम, क्या ऐसा है। आगे ज़रा देखते हैं ऐसा है कि नहीं।
तो ए आपका बी के कॉन्जुगेट है, यानी कि एक कोई एलिमेंट सी एग्जिस्ट करा होगा, यहाँ पे सी ना लेके हम एक्स और वाई ले रहे हैं एलिमेंट जनरल। तो ए बी के कॉन्जुगेट है, तो किसी एलिमेंट एक्स के रिगार्डिंग ऐसे लिख सकते हैं ए को, ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स, क्योंकि ए आपका बी के कॉन्जुगेट है, लेके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी बोल रहे हैं कि बी आपका सी के कॉन्जुगेट है, चूंकि सी एलिमेंट ले रखा हमने, इसलिए एक्स वाई वो जनरल एलिमेंट लेते हैं। ए आपका बी के कॉन्जुगेट है तो ऐसे लिख सकते हैं, और बी आपका सी के कॉन्जुगेट है तो यहाँ कोई वाई एग्जिस्ट करा होगा, जिसके लिए ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन से। ए कॉन्जुगेट टू बी के लिए ये लिखा, बी कॉन्जुगेट टू सी के लिए ये लिखा। अभी जरा हम क्या करते हैं, यहाँ जो ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स आया, ये चीज़ें ऊपर कैसे आ रही डेफिनेशन से आपको क्लियर है। ये ए इक्वल्स टू एक्स इनवर्स बी एक्स, एक्स इनवर्स को ऐसे रहने दीजिए, एक्स को ऐसे रहने दीजिए, जरा बी की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट करिए। बी की जो वैल्यू है वाई इनवर्स सी वाई, इसको उठा के यहाँ पे पुट करिए, वाई इनवर्स सी वाई आ गया। ठीक, अब जरा सॉल्व करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स एक्स इनवर्स वाई इनवर्स सी वाई ये सब ग्रुप के हैं, तो एसोसिएटिविटी है, बताने की जरूरत नहीं, इनको आस पास कर सकते हैं। एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को एक पास करा और वाई एक्स को एक पास करा, और इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को वाई एक्स का होल इनवर्स क्यों लिख सकते हैं। एक आपको रूल मैंने बताया बार बार, रिवर्सल लॉ होता है कि अगर आपको दो एलिमेंट्स के कंपोजिशन का इनवर्स निकालना है तो आप आगे से नहीं चलिए, रिवर्स ऑर्डर में चलिए। पहले एलिमेंट एक्स आ रहा फिर वाई, तो आप रिवर्स चलिए, पहले वाई का इनवर्स लिखिए फिर एक्स का इनवर्स लिखिए। इसको बोलते हैं इनवर्स का रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको। तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को वाई एक्स का होल इनवर्स आप लिख सकते हो, यहाँ से सी वाई एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया, आप अगर कुछ देर के लिए वाई एक्स को कोई एलिमेंट डी मान लो ग्रुप का, तो ये डी इनवर्स सी डी, यानी कि ए को आप ऐसे लिख सकते हो सी के बराबर किसी डी के लिए जो कि ग्रुप में है। इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ए आपका सी के कॉन्जुगेट हो गया। आप लेके क्या चले थे, ए कॉन्जुगेट बी, बी कॉन्जुगेट सी, और आप पहुंच कहाँ गए कि ए आपका सी के कॉन्जुगेट है। ए बी के था, बी सी के था, तो ए सी के हो गया, यानी ट्रांजिटिविटी है। रिफ्लेक्सिविटी हो गई आपके कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेसी के रिलेशन में सिमेट्री हो गई, ट्रांजिटिविटी हो गई। इन जनरल भी आपको क्लियर हो गया कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे दिखाते हैं, और कॉन्जुगेसी के पर्टिकुलर केस में भी आपने देख लिया कि शो द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज ट्रांजिटिव ऑन जी, ट्रांजिटिव है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी ऑन जी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट इज इक्विवेलेंस। तो थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई कि इक्विवेलेंस है। अभी नेक्स्ट जो आपको डिफाइन करना है कॉन्जुगेट क्लास क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज करिए। यहाँ पे हमने सीखा कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हैं, और कॉन्जुगेसी का जो रिश्ता है वो जी पे किसी भी ग्रुप पे इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है।